हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो यहाँ पर ट्वेल्थ जो केमिस्ट्री चला रहे हैं, 12th नंबर टॉपिक से एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका ये पार्ट नंबर 3 है। अभी तक ये पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर देख लेना है। और देखिए, पार्ट 1 के वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को जो आईपीएससी नेम्स बताए हैं, एल्डिहाइड के आईपीएससी नेम्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, उसको सॉर्ट आउट वहां पर कर लेना है। क्योंकि थोड़ा सा आप लोग को उसके एल्डिहाइड में थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेना है कि आईपीएससी नेम्स में वहां पर हम बोले थे कि नल जुटता है, नहीं, आईपीएससी नेम्स में याद रखना है कि जो एल्डिहाइड का जो आईपीएससी नेम्स होता है वहां पर अल जुटता है। यानी एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो पहले आप लोग को पता होता है कि आर यहाँ पर सिंगल बाउंड CHO, इसी को एल्डिहाइड कहा जाता है। और इसके पार्ट 1 में ही आप लोग को बताए थे कि एल्डिहाइड को कैसे कैसे मतलब किसके नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, इसके आईपीएससी नेम में ऑल जुटता है। ठीक, पहले हम क्या काम किए थे कि उसको मतलब एक क्लास के बोलने से पहले हम लोग पहले ऑल बोले, उसको काट कर फिर हम क्या बोले, नल बोल दिए थे। तो उसको ये क्या काम करना है कि ऑल यहाँ पर केवल, और उसमें सारा पार्ट सही है, कोई पार्ट्स में आप लोग को प्रॉब्लम्स नहीं है। केवल ये याद रखना है कि उसके आईपीएससी नेम में ऑल जुटता है, ना कि नॉल, याद ये रखना है। तो यहाँ पर ऑल जुटता है AL, ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। उसको यहाँ पर अभी सुधार दिए हैं, उसको जाकर क्या करना है, सुधार देना है। पहला देखिए, CH3 और सिंगल बाउंड CHO, ये क्या होता है बाबू, एल्डिहाइड होता है। अगर कहीं पर भी CHO दिखाई दे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए कार्बन कितना, देखिए इसको हम लोग अगर सामान्य नाम की बात करते हैं CH3CH को, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटल एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटल एल्डिहाइड बोलते हैं। लेकिन अगर आईपीएससी नेम्स की बात करते हैं, कार्बन कितना, आईपीएससी नेम्स में पहले हम लोग पता है कि कार्बन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो। फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, क्रियाशील समूह, जहां पर OH आ जाए या CHO आ जाए या COOH आ जाए। OH मतलब क्या होता है, सिंगल बाउंड OH एल्कोहल होता है। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। और मान कर चलिए यहाँ पर COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो वहां से हम लोग क्या काम करेंगे बाबू, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा। तब यहाँ पर आप लोग समझिए कि यहाँ पर हम लोग करते हैं तो यहाँ से CHO एल्डिहाइड है तो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे एक, और एक एक दो कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, तो दो कार्बन के लिए एथ है। और प्लस में आईपीएससी नेम में क्या जुटता है, ऑल जुटता है। इसके आईपीएससी नेम में एल्डिहाइड के CHO आईपीएससी नेम में ऑल जुटता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। यानी एक एक दो कार्बन के लिए एथ, और प्लस में ऑल जुट गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। यहाँ पर भी बताए हैं कि अगर बाबू एल्डिहाइड के आईपीएससी नेम्स में जुड़ते हैं, यहाँ पर भी अभी जस्ट आईपीएससी नेम्स ही बताएंगे। ये तो हो गया। अब यहाँ पर समझिए HCHO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। HCHO को सिंपल अगर साधारण नाम की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल एल्डिहाइड बोलते हैं। अब इसको कार्बन की गिनती CHO से स्टार्ट करते हैं, तो एक यहाँ पर तो H है, कार्बन तो है नहीं, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मिथ है। तो मिथ प्लस में आईपीएससी नेम में क्या जुड़ता है, ऑल, तो इसको हम लोग टोटल इसको करेंगे मेथेनॉल हो जाता है। तो ये बाबू कल के यहाँ पर थोड़ा सा हम कंफ्यूजन, थोड़ा सा आप लोग को गलती किए थे कि केवल हम लोग इसके आईपीएससी नेम में नॉल जोड़ दिए थे। आईपीएससी नेम में क्या जुड़ता है, ऑल जुड़ता है। ये आप लोग ध्यान में रखना है, क्लियर। अब यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर बेसिक से यहाँ पर करने। अब यहाँ पर देखिए कि एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं। तो अब एल्डिहाइड के सामान्य नाम तथा आईपीएससी नाम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि एल्डिहाइड के सामान्य तथा आईपीएससी, देखिए सामान्य नामकरण जो सिंपल आप लोग को नॉमिनेचर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, आईपीएससी नेम का फुल फॉर्म होता है, आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाइड और सी का मतलब केमिस्ट्री। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि सिंपल सामान्य नाम नहीं आता है। आप लोग को एग्जाम्स में आईपीएससी नेम आता है, लेकिन अगर एग्जाम्स में पूछते सिंपल नाम भी तो आना तो हम लोग को चाहिए। अब यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले हम एल्डिहाइड के नामकरण के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे इसके एल्डिहाइड के नाम में जानते हैं। तो याद रखना है कि अगर हम लोगों के साथ अगर कहीं भी CHO दिखाई दे दे, आप लोगों को पहले ही बताया है कि अगर CHO कहीं पर भी दिखाई दे दे वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। ये सबको मालूम है कि अगर कहीं पर भी CHO यहाँ पर दिखाई दे दे तो इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। HCHO दिखाई दे, देखिए यहाँ पर H सिंगल बाउंड CHO, तो इसका अगर सामान्य नाम की बात करते हैं तो इसको बाबू फॉर्मल एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
फॉर्मल एल्डिहाइड बोलते हैं। और याद रखना है कि जो फॉर्मल एल्डिहाइड होता है वह कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाया जाता है। ये याद रखना है कि जो फॉर्मल एल्डिहाइड होता है वह कमरे के ताप पर गैस के अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मल एल्डिहाइड क्या होता है, कमरे के ताप पर गैस के अवस्था में पाया जाता है। अब इसके आईपीएसी नेम्स की हम लोग बात करते हैं। एल्डिहाइड का जो HCHO होता है, इसके अगर आईपीएसी नेम्स की बात करते हैं, अभी इसके ऊपर भी पहले आपको आईपीएसी नेम बताए थे कि आईपीएसी नेम्स में क्या जुटता है, तो एल्केन के संगे इसके आईपीएसी नेम में ऑल जुट जाता है। क्या जुटता है, ये याद रखना है कि अगर कोई भी चीज एल्केन्स आ जाए, एल्केन और एल्केन का साथ में ऑल जुटता है। ऑल का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के आईपीएसी नेम्स में याद रखना है कि ऑल जुटता है। और अगर एल्केन और प्लस में ऑल, इसमें क्या होता है कि ई को इसको हटा दिया जाता है। इसका कंसेप्ट होता है कि जो एल्केन होता है उसमें ई को हटाकर ऑल जोड़ते हैं तो जिसको एल्केनॉल बोला जाता है, यानी कि इसमें एल्केनॉल जुट जाता है। यानी आईपीएसी नेम में तो ऑल जुटता है, याद रखना आईपीएसी नेम में ऑल जुटता है। और ई को पूरा हटाएंगे तो एल्केनॉल आता है ना, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एल्केनॉल का हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर समझिएगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन है। कि यहाँ पर अगर काउंटिंग स्टार्ट कर दे तो पहले ही बताए थे कि जहां पर फंक्शनल ग्रुप आ जाए CHO, COOH या OH, वहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का कार्बन एक ही है तो यहाँ पर एक कार्बन से स्टार्ट किए। और एक कार्बन के लिए मिथ बोलते हैं, तो यहाँ पर मीथेन होता है एक कार्बन के लिए, तो मीथेन मिथ। अब प्लस में एल्डिहाइड जो CHO है, ये CHO के आईपीएसी नेम में क्या जुटता है, ऑल जुटता है। यानी कि एल्केन तो जुट गया, मिथ ई को हटाकर ऑल जोड़ दिए तो मिथ प्लस ऑल क्या हो जाएगा, नॉल, यानी कि एल्केनॉल हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे मीथेनॉल। आ रहा है समझ में। उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर CH3 और CHO लिख दिए, तो CH3 CHO को क्या बोलते हैं, एसिटल एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CH3 और CHO को एसिटल एल्डिहाइड, इसका सामान्य नाम है। और अगर एक दो कार्बन के लिए एथिल बोलते हैं, दो कार्बन के लिए एथिल। और एल्डिहाइड है तो इसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड यहाँ पर हम लोग बोल देंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, इसको तो एसिटल एल्डिहाइड या एथिल एल्डिहाइड के नाम से जोड़ते हैं। अब आईपीएसी नेम्स की बात करते हैं तो एक दो कार्बन के लिए क्या होगा, एथ। अब प्लस इसके आईपीएसी नेम में क्या जुट जाएगा, ऑल जुट जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बाबू, तो एथेनॉल यहाँ पर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एथेनॉल यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा तीसरे नंबर यहाँ पर इसके एल्डिहाइड्स के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं तो देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन के लिए प्रोपेन, प्रोपेन एल्डिहाइड, ये सामान्य नाम है। प्रोपेन प्लस एल्डिहाइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन एल्डिहाइड बोल दिए तीन कार्बन के लिए। अब हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए तीन कार्बन से तो प्रोपेन आईपीएसी नेम में एल्डिहाइड के क्या जुटता है, ये CHO आईपीएसी नेम अभी बताया कि ऑल जुटता है। और पूरा फंक्शन बनाएगा तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो ये आप लोगों का एल्डिहाइड के आईपीएसी नेम था। अब यहाँ पर समझिएगा 2025 में इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को पूछे गए हैं कि क्लोरल का या देखिए क्लोरेल का या क्लोरल का सामान्य सूत्र क्या होता है, दोनों एक ही होता है, CCl3CHO। क्या होता है, CCl3CHO होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं। CCl3 और CHO यानी कार्बन एक, क्लोरीन तीन और CHO एल्डिहाइड जुड़ जाता है तो उसको क्लोरेल या क्लोरल कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा कि वो CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। अब हम लोग बात करते हैं मीथेन। मीथेन में जो कार्बन के होते हैं, कार्बन के परमाणु संख्या 6 C6 और इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन में कक्षा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन 1 2 3 और 4 हो गया। और हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए H और यहाँ पर H4 है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होता है तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होंगे। तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन, यानी H यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया। अब ये याद रखना है कि इसकी आकृति क्या होती है, समचतुष्फलकीय होती है। मीथेन की आकृति जो होती है समचतुष्फलकीय होती है। और इसके जो बंधन कोण होता है 109.5 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं। कौन, मीथेन 109.5 डिग्री के कोण यहाँ पर बनाते हैं। अब हम लोग आते हैं, यहाँ तक तो एल्डिहाइड की क्लियर हो गया, क्लियर। अब हम आते हैं कीटोन का सामान्य नाम।
तथा आईपीएसी नामकरण। कीटोन का सामान्य नाम तथा आईपीएसी नामकरण। तो यहाँ पर कीटोन्स की बात में समझे तो पहले आप लोग को बता दें कि जहां पर कीटोन CO आ जाए, आप लोग कीटोन्स के बारे में बताए थे कि अगर R दिखाई देता देखिए RCOR, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। RCOR इसको कीटोन बोलते हैं। और अलग अलग किस टाइप्स के कीटोन्स आते हैं? हाँ, तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पर RCOR, यहाँ पर क्या होता है? ये कीटोन्स होता है। ये तो आप लोगों को पता है कि RCOR पहले से ही बता दिए कीटोन्स होता है जहाँ पर CO आ जाए, या इसी को RC डबल बाउंड O और R आ जाए, इसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन्स बोलते हैं। तो ये तो हम लोग कीटोन के बारे में समझ गए। तो यहाँ पर CO आ गया, CH3 एल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं तो कीटोन्स हो गया। अब देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, पहले इसका हम सामान्य नाम जानेंगे। यहाँ पर देखिए सामान्य नाम लिखा गया है, तो इसका सामान्य नाम एसीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन की बात करते हैं तो 1 2 3 तीन कार्बन है, तो इसको हम लोग पहले इसी नहीं गिनेंगे। इसका सामान्य नाम क्या होता है? एसीटोन होता है। और एक चीज समझिए, एक को मिथाइल, CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। और इसको भी CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। तो अगर दो हो गए, एक इस पर है और एक इस पर है, तो मिथाइल है, तो इसको हम लोग डाई मेथिल बोलेंगे। मिथिल, यानी कि एगो CH3 और एगो CH3, दूगो CH3, तो दूगो CH3 को मेथिल, और दो है तो इसको डाई मेथिल, और यहाँ पर CO लग गया तो बाबू क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। तो इसको हम लोग एसीटोन या डाई मेथिल कीटोन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसका सिंपल नाम है, पहला नाम इसको एसीटोन भी जानते हैं, पहला नाम समझ गए, और इसको हम लोग कीटोन्स भी जानते हैं सामान्य नामकरण में। और एक चीज CH3, CO और CH3, इसको हम लोग डाई, यानी एगो एक दूगो CH3 मेथिल है तो इसको डाई मेथिल, और CO लग गया तो इसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। इसके सामान्य नामकरण यहाँ पर हो गए। अब हम लोग आईपीएसी नाम के साथ चलते हैं। तो आईपीएसी नेम में यह याद रखना है बाबू कि इसके साथ एल्केन प्लस में ON जुट जाता है, यानी कि ओन जुटता है। यानी कि हम लोग याद रखना है कि अगर कीटोन के आईपीएसी नेम में ओन जुटता है, कीटोन, ओन, ओन लास्ट में क्या जुटता है? ओन जुटता है। तो याद रखना है कार्बन कितना है? तो 1 2 3 तीन कार्बन है, और तीन कार्बन के लिए प्रोपेन, तो यहाँ पर प्रोपे प्लस में ओन जुट गया, यानी CO जो कीटोन है बाबू, तो ओन जुट गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेनोन। क्या बोलेंगे? प्रोपेनोन बोलते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, ये तो हो गया। अब यहाँ पर एक समझिएगा कि अब यहाँ पर 1 2 3 4 चार कार्बन है, तो चार कार्बन के लिए यहाँ पर देखिए सिंपल अभी नाम, अब चार कार्बन से भी नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 हम लोग समझेंगे CH2 और CH3, यहाँ पर समझिएगा CH2 और CH3, और इसके बाद CH3 और CO। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पहले CH3, तो पहले मेथिल नहीं, अल्फाबेटिकल आना चाहिए, पहले ABCD तो आता ही होगा। तो सबसे पहले ये काम करना है कि पहले हम लोग CH2 और CH3, यानी CH2 और CH3 को क्या लिख सकते हैं? ये समान नामकरण की बात करते हैं। तो एक कार्बन, एक दो कार्बन, और दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन, टोटल कितना आ जाएगा? 5 हाइड्रोजन। और C2H5, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ तक के फंक्शन के C2H5 को, और C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं? एथिल बोलते हैं। ठीक है, और एथिल, और उसके बाद CH3 मेथिल बोलते हैं, और ये जो CO है कीटोन हो गया। अब आप लोग पूछेंगे कि क्यों C2H5 को ही पहले लिखा गया, क्यों नहीं पहले मेथिल को लिखा जाता? इसलिए मेथिल को नहीं लिखेंगे कि अल्फाबेटिकल ABCD में पहले E आता है, उसके बाद M आता है, इसीलिए C2H5 एथिल आता है, और उसके बाद क्या आता है? मेथिल आता है। तो इसीलिए पहले एथिल को लिखेंगे, उसके बाद मेथिल कीटोन हो गया। इसीलिए पहले मेथिल को नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर मेथिल को लिखते हैं तो M आता है, मिथाइल हो जाता है, तो M आता है, और एथिल को लिखेंगे तो E आता है। तो अल्फाबेटिकल में पहले E आएगा कि पहले M? तो पहले E ही आता है। इसीलिए CH2 CH3 सामान्य नामकरण में पहले एथिल लिखेंगे, और उसके बाद CH3 को मेथिल लिखेंगे, और ये जो कीटोन CO है इसको कीटोन लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आप लोगों को आया? अब यहाँ पर इसके आईपीएसी नेम्स के बारे में हम लोग समझते हैं। ये दोनों का इसका समान नामकरण के यहाँ पर हम कर दिए। यहाँ पर प्रोपेनोन वाला बता दिए, एसीटोन का। अब यहाँ पर समझिएगा कि टोटल इसके काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट,
ब्यूट लिख देंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। हमको पता है कि 2 पर क्या है, ये 2 पर CO कीटोन है, तो 2 पर ओन, यानी आईपीएससी में कीटोन में क्या जुड़ता है वो 2 पर ओन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पर ब्यूटेनोन, यानी 2 पर क्या हो गया, 4 कार्बन के लिए ब्यूटा कीटोन में ओन जुट गया तो ब्यूटानोन यहाँ पर हो गया। तो ये आप लोगों को आईपीएससी नेम एल्डिहाइड कीटोन का पूरा कंप्लीट होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि के बारे में हम लोग समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।